जो इरादे का पक्का हो और दिल उसे दो जो सूरज से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर रहता है पर फ़ायदा पूरी ज़िंदगी मिलता है। अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार माफ़ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। अगर आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हो। सबसे महंगी वस्तु है वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो हम उसे सारी दुनिया की संपत्ति देकर भी खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव होता रहता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुखों का आना जाना लगा रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जो बंसी वाले को सच्चे दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ही लेता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर अचानक से चुप हो जाए तो समझ जाइए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने ईश्वर से मांगा हो उससे वो कई ज़्यादा तुमको देने वाले हों। अरे गुजर जाएगा ये समय भी, ज़रा सब्र तो कर। खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि कभी नहीं कमाई जा सकती। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े अवसर पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है पर आपके भाग्य से नहीं। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सहानुभूति नहीं, खुद पर विश्वास करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। समझो जो झुककर आया वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे तो समझाया जा सकता है, तथा जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मज़ा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात ज़रूरत की होती है तो ज़ुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने ही सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब ज़िंदगी आपको रुला दे तो समझ लो ज़िंदगी आपको रुला नहीं रही है, ज़िंदगी आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, पर बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहता है। कोई भी अपना पराया बिछड़ता रहेगा तथा कोई भी अपना पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्से से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से बनती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई भी नहीं हो सकता। ज़िंदगी में धीरे चलकर भी आप कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए कि आप सबसे तेज़ चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि उसे क्रोध की स्थिति में देखकर आप जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले
बातचीत करना बंद कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ देख सकता है और अपने रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं और वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। अनुभव कहता है कि किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, वही इंसान आपको किसी और पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम कितना भी खुश हो, पर जब वह दिल दुखाते हैं तो हमें अपने पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज़ इस दुनिया में, हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास की। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फ़िक्र और दिल में आपके ऊपर सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह वह गैरों से लेता है। बीज अच्छा हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर पाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तूने हीरे को गवा दिया। जितना ज़िंदगी में आप व्यस्त रहोगे, उतना ही आप एकदम मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। शोहरत पाने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं और शोहरत ख़त्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं। ज़िंदगी में मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो उनके रंग ज़रूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता कभी ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम इस बात का सुकून तो रहेगा कि आपको समझने वाला कोई नहीं है। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी करने वाले लोगों से वह गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर पर। लुट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही ज़िंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा हुआ है, यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए इनसे सावधान रहिए। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी की इज्जत करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि सत्य सही समय पर स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। ज़िंदगी में दो चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरे को किसी हादसे में बदलते ज़रा भी देर नहीं लगती। प्रेम से भरी हुई आँखें और आस्था से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ और सतमार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीत ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है कि अकेले जियो। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन ज़रूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा
सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं बल्कि इससे लड़ना सीखो। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, पर कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाओ, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना है, वक्त के भरोसे कभी नहीं बैठना है, क्योंकि वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। ज़िंदगी का एक उसूल बनाओगे कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा होगा। जो होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया बिना दीप के नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करोगे। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो आपको कभी किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। यदि सम्मान नहीं कर सकते हो तो बेवजह किसी का अपमान भी मत करना। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे आप उतनी ही तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे उसी समय से लोग तुम्हें तकलीफ़ देना भी बंद कर देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़ कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। ज़बरदस्ती मत मांगना किसी का साथ, जो खुद चलकर आए उसमें खुशी ही अलग रहती है। संगत का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं। या तो चुप रहिए या तो ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से भी ज़्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए। यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तारीफ खुशबू से ही होती है। इंसान कितना ही बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु जी रहते थे और वह भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठकर भगवान को याद कर रहे थे और अचानक से वहाँ बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। तभी एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उस साधु से बोला, आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं तो भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने के लिए आएंगे। इतने में पानी साधु की कमर तक आ गया और अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक आदमी ने साधु से कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु जी ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे बचाने खुद आएंगे। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सिर तक पहुँच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। उसने साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ लो और आप ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। साधु ने कहा, ये रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया और पेड़ भी डूब गया और साधु जी की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद
साधु जी भगवान के पास गए और बोले, हे भगवान, मैंने आपकी पूरी ज़िंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने को ज़रूर आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? तो भगवान बोले, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं। 3 बार मैं ही था, पहला पैदल और दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर नहीं पहचान पाए। इसी तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है और हम सब मौक़ों को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका भी हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार किए बिना किसी काम को अभी और आज से ही शुरू कर देना चाहिए। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है।